DS4 व BSP के माध्यम से उसे नया जीवन व ऊर्जा देकर देश में समाज व लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक कार्य करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती है, जिनको सबसे पहले मैं हार्दिक दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के अपार अनुयायियों एवं समर्थकों को भी इनके जन्मदिन की उन्हें मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये लोग उनके मानवतावादी BSP मूवमेंट के समक्ष आने वाली सभी चुनौतियों व षड्यंत्रों आदि का डटकर मुकाबला करते हुए इसे नई शक्ति व ऊंचाइयां प्रदान करने में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ साथ विकट परिस्थितियों में भी ये लोग कभी भी हताश व निराश नहीं होंगे और इन्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि BSP विरोधी जातिवादी पार्टियां व ताकतें चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियां व ताकतें किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके BSP के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं, जिनको मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है और अभी भी BSP मूवमेंट की मजबूती को आघात पहुंचाने वालों से इन्हें हर स्तर पर जरूर सावधान रहना है। जहां तक मान्यवर श्री कांशीराम जी के व्यक्तित्व का सवाल है तो इनके बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने अनेकों दुख तकलीफ़ें उठा के अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे पड़े कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर समाज में विशेषकर दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक आदि इन अपार दुखी, पीड़ित व उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी पूरी कोशिश की है। और अब उनके देहांत के बाद पूरे देश में एकमात्र BSP पार्टी ही उनके इस अधूरे पड़े कार्य को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई है, ताकि इन वर्गों के लोग यह समाज में दूसरे वर्गों की तरह मान सम्मान के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत कर सकें, जिसके लिए BSP इन लोगों को हर स्तर पर तैयार करने में रात दिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है और इनको पार्टी की हर छोटी बड़ी बैठकों व जनसभाओं आदि में उनकी यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी ये बात समझाई जा रही है कि जब तक केंद्र व राज्यों में जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सरकारें चलती रहेंगी तो तब तक पूरे देश में इन वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सही परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है और ना ही इन वर्गों के लोगों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी स्थिति में कोई खास बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, BJP व अन्य पार्टियों की जो भी सरकारें चल रही हैं तो वे आए दिन ऐसे नए नियम व कानून आदि बना रही हैं
जिसमें इनका और ज़्यादा पतन हो रहा है, जिसके तहत ही पिछले कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है और हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार अपने तीनों कृषि कानूनों को ज़रूर वापस ले। इसके साथ साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है, तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी उनके पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें। साथ ही उनके एक सदस्य को इन्हें सरकारी नौकरी भी जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में व खासकर बीजेपी की सरकारों के चलते यहाँ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतों से आसमान छूती महंगाई व विकराल गरीबी एवं बेरोजगारी से तथा खराब कानून व्यवस्था आदि के कारण अब देश में गरीब व मेहनतकश लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन अति कठिन होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत कोरोना के संकट काल में भी देश के कुछ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के अपार निजी धन में जो भारी बढ़ोतरी होती जा रही है, तो ये सरकार की जनहित व जन कल्याण संबंधी नीति व नियत पर भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है और इससे आम जनता का भला नहीं हो पा रहा है। और ख़ासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक तरफ हर स्तर पर व्याप्त खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर